let me say, thank you very much. And we have a 40 candidate, those who have applied for the job, and we picked 5. And we had a five players, those who we interviewed. And I think it was very interesting. This is my first job, but still I think we picked the best guys, those who are qualified for the job. रोहन जी, ये बता सकते हैं कि जो आपने 40 में से 5 उसकी शॉर्ट लिस्ट है, आप लोग कैसे पहुंचे तीनों? और देखिए उसमें क्या था कि हमने इसमें ये था कि एक सेंट्रल से बनना था और एक साउथ से बनना था. सो वी आर ओनली कंसिडर्ड फॉर दोज गाइस जो एक साउथ से और एक सेंटर से जो टेस्ट खेले हुए हैं हाँ. तो क्वालिफाई के उनको ही हम लोगों ने प्रायोरिटी दी. सारे टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, या कोई एक खेला या 2 या फिर जो भी. एक्चुअली कितने दिनों पहले आपको पता लगा कि जो सेंट्रल और जोनल बेसिस पे सिलेक्शन कमेटी पिक होने वाली, क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई ने जोनल सिस्टम नहीं देखिए वो ऐसा नहीं है कोई रूल. हमारा जो जोनल सिस्टम है सब वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम वी हैव. तो उसको ध्यान मध्य रखते हुए हमने बेस्ट पिक किया है. ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते भी ये बेस्ट हो सकते हैं या वो बेस्ट हो सकते हैं, बट हमने वो पिक किया है जहाँ पे जोन वाइज जो बेस्ट थे वो उनके बेस्ट थे. क्या आपको अच्छा देखिए मनुष्य उसमें सुनील बुशी और हरिंदर ने जो आपको जो अपना विजन दिया, उसमें कौन सी ऐसी बात थी दोनों में जो आपको पसंद नहीं? दे वर वेरी क्लियर अबाउट द थॉट प्रोसेस. वेरी वेरी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ना कि वेरी क्लियर वॉट एवर वी आस्क द क्वेश्चंस अबाउट ए और बी सी. जो क्वेश्चन हमें कई ऐसे भी पूछे हैं जो काफ़ी टफ थे, बट दे वर वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उनकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमने पूछा, उनका उसके बारे में हमने ये भी पूछा भी आप कैसे हैंडल करोगे विद टीम मैनेजमेंट. ये सब अगर ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि उनका जो इंटरव्यू हुआ है वो बेस्ट हुआ है. अधिकारी का नेम का डिस्कस हुआ था क्योंकि वो ऐसी खबरें थी, वो फ्रंट रनर थे, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज है. और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जो इससे पहले की कमेटी थी उनका जो प्लेइंग मतलब जो चेयरमैन थे उनका वनडेज और टेस्ट जितने खेले हैं उनके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ. तो क्या आपने वो एस्पेक्ट भी नई कमेटी सुनते वक्त आपने डिड यू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट एस्पेक्ट ऑफ हाउ मेनी वनडे एंड टेस्ट ईच प्लेयर हैव प्लेड? नहीं हमने सब कंसिडर किया है. टेस्ट मैचेस भी किए हैं, वनडे भी किया है, उसके साथ साथ उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी कंसिडर किया. ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अजीत देखिए जैसे मैंने कहा कि हमारा जोनल सिस्टम बहुत अच्छा है. अब ये जो टेन्योर है आपको मेरे ख्याल लिखा जो मिला है ना, मिला है ना, 1 साल के लिए है. उसके बाद इनका जो बाकी 5-4 बचे हैं उनका जो टेन्योर ख़त्म हो रहा है वो उसके बाद CSE फिर बैठेगी और उनको पिक करने के लिए, और इनका जो हमने पिक किया है इनका रिव्यू होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द परफॉर्मेंस. तो इनका रिव्यू होगा, फिर जाके फिर हम डिसीजन लेंगे कि वाकई में ये 2 जो है ठीक कर रहे हैं. ये रिव्यू आप किस बेसिस पे करेंगे? मतलब कैसे टीम के परफॉर्मेंस, क्योंकि कई बार टीम हारती है लेकिन सेलेक्टर का उसमें दोष नहीं होता, नहीं, सभी की अकाउंटेबिलिटी और रिव्यू तो टीम के परफॉर्मेंस से ही होगा. उसमें सेलेक्टर भी बराबर के पार्ट हैं, इसीलिए 1 साल में रिव्यू करके दोबारा CSE बैठे रिव्यू करे, इसलिए प्रोविजन बनाया गया. तो सारा कुछ डिपेंड करता है कैसा टीम खेलती है और आपका खुद का परफॉर्मेंस. इंडिया टीम बिल्ड करने के लिए फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में आपने कैसे मेहनत की वो सब भी देखा जाएगा. और ये हमें ये मालूम पड़ जाता है भी ये हाउ इज़ डूइंग, कैसे टीम पिक कर रहा है, क्या ये सही खिलाड़ी जो है जूनियर लेवल से ऊपर सीनियर लेवल पर लेकर आ रहा है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है अपना सीनियर से, कैप्टन से और कोच से. ये सब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए. ऐसा है कि देखिए हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए ऐसे 5 सेलेक्टर जो कि जाके बच्चों को देख सकें और उनका टैलेंट को सर्च कर सकें, उसके बाद ही वो डिसीजन ले पाएंगे. ये फैक्टर ये है कि हमारे कप्तान की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ क्रिटिसिज्म था कि वो कप्तान अगर ये सबसे ध्यान में रखा, जो आपका सवाल था ये हमने सबसे ध्यान में रखा है कि कोई ऐसे सेलेक्टर्स अब कि कप्तान को के साथ रीजन कर सकें कि भाई ये प्लेयर हमको चाहिए.
नहीं, कप्तान हमारा बहुत बड़ा, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है। और हमने ध्यान दिया कि एटलीस्ट जो कप्तान से प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि अंततः टीम कप्तान को ही चलानी होती है। कप्तान के इनपुट बहुत मैटर करते हैं और वो ध्यान में रखते हैं कि आप कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं। जो पुराना जो आपने बोला है वो पास्ट हो गया, पर नए में इस चीज़ का ध्यान रखा गया। हमने ये रेस भी किया था, तो उस लिहाज से हमें लगता है जो हमने 2 लोग को पिक किया है उनके बेस्ट आंसर्स थे इस चीज़ को लेकर। पूनम सर, क्वेश्चन ये है कि हमेशा सिलेक्टर और टीम मैनेजमेंट दोनों दे हैव टू बी हैंड इन हैंड। सीएससी को ये मैंडेट तो नहीं था, पर यू बीइंग एन एक्सपीरियंस पेसर योरसेल्फ और इवन आरपी, डिड योर कमिटी कंसल्ट और टेक व्यूज ऑफ द टीम मैनेजमेंट while picking up the selector, because considering the fact that both of them go hand in hand? नहीं, देखिए ये जो है हम इसको जो हमने ऐसे आई पुट इट इन डिफरेंट वे कि आपकी एक टीम है, आप जब तक आप आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप एक पेज में नहीं आ सकते। इट्स ऑल अबाउट इंडियन क्रिकेट, इट्स नॉट अबाउट ए और बी और सी, यू नो, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो दैट्स व्हाट वी थॉट अबाउट इट, यू नो, एंड वी आस्क्ड देम अ क्वेश्चन व्हिच आई थिंक दीस टू वाज द ब्रिलियंट, यू नो। देखो आपका भी स्कोप है, वो क्या रहेगा आपकी कमिटी का? बस ये इंग्लिश में बता दो, कुछ नहीं करोगे कि क्या एक साल में कौन सी इंटरेस्ट? जैसे जैसे हमें बोर्ड वाले कहेंगे वैसे वैसे देखिए हम वी आर एज ए वी आई एम ऑनर्ड टू हैव दिस जॉब, यू नो, बिकॉज आई थिंक यू नो एवरी टाइम आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई सम टाइम आई हैव टू थिंक अबाउट द क्रिकेट आल्सो, द गेम हैज़ गिवन मी लॉट्स, सो दैट्स व्हाई आई टेकन दिस जॉब। एक साल में मेरे 2 मीटिंग कराएं, एक कराएं या इसके बाद ना भी कराएं, आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव गिवन मी द जॉब, आई विल डू इट। क्योंकि आप जैसे आप कमेंट्री करते हैं, कमेंट्री सबको पास कमेटी को इन्वॉल्व हुआ है ना, कंप्लेंट्स फाइल हुई कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने क्लियरिटी लिया है बोर्ड से कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या है उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या क्या हमारे स्कोप रहेंगे, क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम शायद नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग उस पर बैठ के डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए भी बहुत नई चीज़ है। पर जो सर ने बोला कि हम लोग बहुत ऑनर फील कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो कंटिन्यू करेंगे अभी। तो वो बोर्ड ने क्लैरिटी नहीं दिया, तो सरप्राइजिंग है ये सब पहले हो रहा है। नहीं, काफ़ी कुछ किया है, बट कुछ एस्पेक्ट है जो हमें वो डिस्कस करने हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज एक्सपीरियंस, इज बीन ऑल ओवर, ही वाज डूइंग कोचिंग फॉर यूपी एंड selecting, I think he was in Bangladesh. I asked him how he handled the Bangladesh selectors, you know, what all the other thing, and he's been some other कितने 4-5 जगह JNK के लिए भी कोचिंग, JNK के लिए किया, he done the toughest jobs। तो उनको देखते हुए जब उसके जो विचार थे, जो उसके थॉट्स थे, आई थिंक was the best। Which impressed you the most? Something which you can share? I like it about his you know straightforward things, you know, कि अब देखिए अब जॉब के बाद ज़्यादा पता लगेगा। अभी आई कैन नॉट से एनीथिंग, वट एवर ही सेड आई हैव टेकन इट, बट एंड ऑफ द डे 1 year's टाइम इफ आई थॉट कि नॉट डन ए गुड जॉब, देन विल सी यू नो व्हाट वी कैन टेक अदर डिसीजन। क्या है मॉनिटर जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? दिस ए प्रोफेशनल जॉब, लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज ए प्रोफेशनल जॉब। हाँ हाँ, प्रोफेशनल जॉब पेड है कि फ्री है? किसकी? सिलेक्टर की? नहीं, मेरी ऑनररी जॉब है, मेरी बात मत करो आप, डोंट टॉक अबाउट मी, आई एम फॉर द गेम, दिस गेम हैज ऑलरेडी गिवन मी अ लॉट, सो आई एम नॉट, जो मिलता है ठीक है। Yeah, the same question what Maulana said. RP, on a personal level, what did Sunil Joshi impress you the most? You were also part of the 3-member committee. What did Sunil Joshi impress you the most? सो मैं और मदन सर और सुलक्षणा ये सब एक ही पेज पे थे, और जो सुनील के क्लियरिटीज़ थी थॉट के, वो काफ़ी इम्प्रेस किया हम लोग कि काफ़ी क्लियर थे अपने थॉट्स को लेके। और बाकी ऐसे बहुत सारी बातें थी जो कि बहुत सारा काम किया, जो मैंने बोला JNK के लिए टफ कंडीशन, यूपी के लिए किया है, बांग्लादेश, वो सारी चीज़ें मिला के हमने डिसाइड किया कि हाँ ये परफेक्ट है इस जॉब के लिए। कहीं ना कहीं आपने बोर्ड प्रेसिडेंट खुद बहुत बड़े खड़े रहे सौरभ गांगुली, तो उनके भी इनपुट्स कहीं आपने लिए या फिर कुछ? देखिए हर चीज़ हैंड चलती है बराबर में, बट वो उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट रखा है। ये नहीं है कि उन्होंने कोई फोर्स किया हमारे ऊपर या किसी को, दैट्स ए क्लियर कट, दिस इज दैट्स ही इज नॉट सेड ए वर्ड, यू नो, दादा इज नॉट सेड ए वर्ड कि आप कहता आप पिक करो जो भी करना है। कल भी जैसे मैंने बताया, आपको बताया था, आपसे बात भी कि मैं क्या आप दादा से बात कर लो या जायशा से, बाद में मेरे को हाँ, तब मैंने बोलना बताया भी हाँ भी ये हुआ है।
पर यह है कि उनका कोई ऐसा नहीं ना, जितने भी अपने बोर्ड के अधिकारी थे, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा। दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग आई हैव सीन कि दे सेड कि गो एंड डू इट, ना। Did you all speak to them about having past selectors experience? Because Sunil Joshi has primarily been more into coaching after quitting. नहीं, the thing is that when you are a coach also, you are a part of the selection committee also, क्योंकि that's where the decision taken. Like आपका Ravi Shastri is also, is Virat Kohli. It's an Indian team about we are talking about. So they have to get the feedback and everything. So see who can take the hardest decision, And these selectors, I think they are capable of taking it. Thank you. Thank Okay. you.